सनातन धर्म में भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही स्वरूप माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे। त्रिदेव में स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख और 6 भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा काफी अद्भुत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को यह अभिमान हो गया कि उनके जैसा पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं, लेकिन तीनों आपस में यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने देव ऋषि नारद से इस विषय में पूछा, जिसके जवाब में देव ऋषि नारद जी ने उनसे कहा कि तीनों लोकों में माता अनसुईया जैसा कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। त्रिदेवियों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने त्रिदेव अर्थात अपने अपने पतियों को सती अनसुईया की परीक्षा लेने हेतु भेजा। अपनी पत्नियों के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सती अनसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने हेतु उनके द्वार ऋषि बनकर गए। अपने द्वार पर आए अतिथि को देख माता अनसुईया ने उनके स्वागत संस्कार हेतु भोजन और जल उनके समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन तीनों ऋषियों ने माता अनसुईया के आतिथ्य को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जब कोई हमें अपना समझकर हमें अपने प्राकृतिक रूप में भोजन देता है, तब ही हम उनके आतिथ्य स्वीकार करते हैं। प्राकृतिक रूप अर्थात पूर्ण नग्न अवस्था। माता अनसुईया पहले तो आश्चर्य में पड़ गई, फिर उन्होंने अपने तप शक्ति से तीनों ऋषियों के बारे में जाना, तो उन्हें पता चला कि यह तीनों कोई और नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव है, जो कि उनके सतीत्व की परीक्षा लेने हेतु उनके द्वार पर पधारे हैं। तब माता ने ईश्वर से यह प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, अगर मेरी पतिव्रता धर्म सच्चा है तो यह तीनों ऋषि अबोध बालक के रूप में परिवर्तित हो जाए। माता अनसुईया के यह निवेदन को ईश्वर ने स्वीकार किया और तीनों ऋषि नन्हे 6 वर्ष के बालक के रूप में परिवर्तित हो गए और माता अनसुईया ने अपने प्राकृतिक रूप में तीनों शिशुओं को स्तनपान कराया। तीनों बालक कई दिनों तक माता के प्रेम वात्सल्य का आनंद प्राप्त कर रहे थे। तब त्रिदेवियों की इस बात की चिंता होने लगी और उन्होंने देव ऋषि नारद से पूछा कि उनके पति परमेश्वर अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नन्हे बालक के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और माता अनसुईया की ममता प्राप्त कर मातृत्व का सुख उठा रहे हैं। पूर्ण सत्य को जानने के पश्चात त्रिदेवियां माता अनसुईया के निवास पर पहुंची और उनसे उनके पति को लौटाने हेतु उनसे निवेदन किया। त्रिदेवियों के इस निवेदन को स्वीकार करते हुए माता अनसुईया ने उन्हें उनके पतियों को सौंप दिया और तीनों बालक अपने वास्तविक ब्रह्म रूप में आ गए। ब्रह्म रूप अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने माता अनसुईया के सतीत्व, भक्ति भाव और प्रतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्हें त्रिदेवियों से मिश्रित एक पुत्र का वरदान दिया और वही पुत्र भगवान दत्तात्रेय हुए। भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस को ही उनके भक्त दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि मार्गशीर्ष माह में मनाई जाती है। इस संसार का कल्याण करने हेतु भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को गाय और चारों युगों को ज्ञान को समझकर उन्होंने 4 कुत्तों को पाल रखा था। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों का रूप समाहित है, इसलिए उन्हें परम ब्रह्म मूर्ति, सदगुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरुवंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के शिष्यों में देव सेनापति कार्तिकेय, भक्त प्रहलाद, बाणासुर, परशुराम आदि शामिल है। समस्त संसार में अनेकों विद्याओं का विस्तार दत्तात्रेय द्वारा हुआ है, जैसे कि तंत्र विद्या, रसायन विज्ञान, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुर्ंग जैसे योग। अनेकों विद्याओं को धरती पर भगवान दत्तात्रेय ने स्थापित किया है। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनसे उनके गुरु का नाम पूछा, जिस पर भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि आत्मा ही मेरा गुरु है। तथापि मैंने 24 व्यक्तियों से गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का विस्तार किया है।